लोग इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। उसका एक मेन रीजन ये है दोस्तों कि आप एक गेट से अंदर जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो गुफाएं हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि इस जगह पे कब्र हुआ करती थी। पूरा एक पहला सर्कल मिलता है 8 कमरों का, समझ सकते हैं। जैसे ये 8 गेट हैं वैसे 8 कमरों का एक कमरा मिलता है जिसके अंदर भी 4-4 गेट हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मोहम्मद इमरान, आपका हो दोस्त, आपके अपने चैनल सबकी मंजिल। दोस्तों आज मैं आया हूं हिंदुस्तान की पहली राजधानी आगरा के दूसरे हिस्से सिकंदरा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आया हूं सिकंदरा, जो आगरा का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि सिकंदरा या आगरा हिंदुस्तान की पहली राजधानी हुआ करता था। आप समझ सके सिकंदरा, इस सिकंदरा क्या वर्ड है। ये दोस्तों बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, समझ सकते हैं। 1505 के अंदर जब सिकंदर लोदी हिंदुस्तान के बादशाह बने थे, समझ सकते हैं, तो उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी के रूप में बनाया। तो उन्हीं के नाम पे इस गांव का या इस राज्य का नाम पड़ा सिकंदरा, समझ सकते हैं। बाद में इसे मुगलों ने मतलब अपने अंदर ले लिया। ठीक है, लेकिन जो मेरे पीछे आप एक हिस्टोरिकल प्लेस देख रहे हैं, ये लोदी कालीन एक इमारत है जो आज इस हालत में पड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लॉग मैंने आपको बताया था सिकंदर लोदी का, जो था लोदी गार्डन में दिल्ली के अंदर। लेकिन दोस्तों उनका असली मकबरा सिकंदर लोदी का वो ये है, जिसे 1517 के अंदर उनके बेटे इब्राहिम लोदी के द्वारा यहाँ से उखाड़कर दिल्ली के लोदी गार्डन के अंदर पहुँचा दिया गया था, जहाँ पे उनका दूसरा मकबरा है सिकंदर लोदी का। लोदी गार्डन के अंदर वो उनका दूसरा मकबरा है। पहला मकबरा उनका ये है सिकंदर लोदी का, समझ सकते हैं। इसकी कहानी का मालूमात हमें तब हिंदुस्तान को मिली 2003 के अंदर। वो कैसे मिली वो मैं अंदर का आपको नज़ारा करवा के फिर मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा। तो हम पहले अंदर की साइड चलते हैं। सो दोस्तों अब मैं आपको इस मकबरे के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इस मकबरे के चारों तरफ टोटल 8 मेहराब बने हुए हैं, यानी कि 8 एंट्री गेट बने हुए हैं इस तरह के, समझ सकते हैं। और बाहर आप एंट्री में देख सकते हैं कितना सिंपल मुग़ल कालीन काम हुआ, मतलब लोदी टाइम का जो लोदी वंश का जो काम हुआ था उसकी झलक आप देख सकते हैं कि एक झरोका इधर है और उसके जस्ट बराबर में ही 2 गेट बना रखे हैं, यानी कि झरोके बना रखे हैं जहाँ पे दिए वगैरह रखे जाते थे उस समय में। ठीक है, और एक ये शानदार गेट सा बना रखा है। यहाँ पे उनकी लकड़ी के जो गेट हुआ करते होंगे वो यहाँ फंसते होंगे, जो अब है नहीं, क्योंकि इस गेट को बने हुए आज से कम से कम 500 साल हो चुके हैं इस गेट। तो दोस्तों जैसे हम इस गेट से अंदर आते हैं तो पहले हमें एक सर्कल मिलता है। इस मकबरे के पूरा एक पहला सर्कल मिलता है 8 कमरों का, समझ सकते हैं। जैसे ये 8 गेट हैं वैसे 8 कमरों का एक कमरा मिलता है जिसके अंदर भी 4-4 गेट हैं। जिस गेट से एक मैं आया हूँ, एक गेट ये, एक गेट ये पीछे और एक गेट ये एक पहला सर्कल हो गया इस कमरे का, यानी कि एक घेरा मान लो या कुछ मान लो। फिर उसके बाद ये दूसरा लेयर आती है जो मेन लेयर है, समझ सकते हैं। ये इसकी दूसरी लेयर है, यहाँ पे भी गेट हुआ करते होंगे उस टाइम पे, समझ सकते हैं। और उसके बाद ये लोदी वंश का डायनेमिक सिस्टम आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ अच्छे से दिखाइए। देखिए ये लोदी वंश का बताता है कि लोदी वंश का काम हुआ था इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद ही बीचों बीच एक सर्कल आता है जो मेन सर्कल कहलाता है। इसके भी 8 मेहराब आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ सकते हैं। ये 8 मेहराब हैं और जस्ट ये जो बीच सेंटर है, इसी सेंटर के अंदर सिकंदर लोदी की कब्र हुआ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो काम हुआ है ये 8 गेटों के अंदर, और ये एक बड़ी सी गुम्बद जो बीच में आर्च बनाई हुई है, इसे अष्टकोनी के द्वारा बनाया गया है। अष्टकोणीय उस टाइम की बनाने की कला हुआ करती थी, जिसके दौरान ये 8 कमरों का अष्टकोणीय कमरा बनाया गया। फिर उसके बाद एक सर्कल और बनाया गया, उसके अंदर भी 8 कमरे दिए गए 4-4 गेट के साथ। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप इस बात से हैरान हो रहे होंगे कि हिंदुस्तान को कैसे पता चला कि यहाँ पे सिकंदर लोदी की कब्र हुआ करती थी।
तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि लोधी वंश के बाद मुगल का दौर आया। तो 2003 के अंदर ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के एक अधिकारी राजकिशोर राजन के द्वारा इस बात का प्रमाण मिला कि ये जो लोधी, ये इतनी पुरानी इमारत है, ये लोधी वंश की है। और ये इमारत किसके लिए बनाई गई थी? तो दोस्तों ये इमारत उन्होंने मतलब बताया कि ये इमारत बनाई गई थी एक बादशाह यानी कि सिकंदर लोधी के लिए। ये मकबरा उनका हुआ करता था। इसका सबूत कैसे मिला? तो इसके जब हम बाहर निकलते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, जब हम इस जगह से बाहर निकलते हैं तो इसके नीचे आपने बहुत सारे मेहराब देखे होंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों जैसे हम मकबरे से बाहर आते हैं तो आप ये बहुत सारे मेहराब देख रहे होंगे इसके नीचे बने हुए। तो ऐसे दोस्तों इसके मेन नीचे ही 8 गेट बने हुए हैं जिसके अंदर सुरंगें जा रही हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए दोस्तों, ये जो सुरंगें हैं इन्हें आज के तौर पर बंद कर दिया है, लेकिन दोस्तों ये जो सुरंगें सकते हैं, ये जो सुरंगें बनी हुई हैं, ऐसी सुरंगें इस मकबरे के चारों तरफ 8 बनी हुई हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो सुरंग अंदर से बनी हुई है पूरी, दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो गुफाएं हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि इस जगह पे कब्र हुआ करती थी। लेकिन जब इब्राहिम लोधी ने यहाँ से कब्र निकाली तो इन गुफाओं को बंद करा दिया ताकि जिसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर दे। बात का 2003 में प्रमाण मिला था कि ये एक मकबरा है जिस मकबरे को उनके मतलब सिकंदर लोधी के बेटे यानी कि इब्राहिम लोधी ने अपने हाथ में, उनका जैसी राज आया तो उन्होंने यहाँ से कब्र निकाल के दिल्ली के लोधी गार्डन में इनकी कब्र को पहुँचा दिया, देख सकते हैं। तो ये इसका प्रमाण 2003 में राजन द्वारा दुनिया को मिला, यानी कि भारत सरकार को मिला AIC द्वारा, समझ सकते हैं। तो यही दोस्तों लोधी कालीन मकबरे की हिस्ट्री है जो बहुत ही रहस्य से भरी हुई है। और इस मतलब यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने इस हिस्ट्री को प्रमाण दिया। कहा जाता है आसपास के लोग इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। उसका एक मेन रीज़न ये है दोस्तों कि आप एक गेट से अंदर जाएंगे, आप गर्दन घुमा के दूसरी तरफ देखेंगे तो वो गेट आपको ऐसा लगा कि आप उस गेट से आए नहीं है, क्योंकि अंदर की चीज़ें ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को एक इक्वल डायरेक्शन में बनाया गया है। यानी कि आप किस भी तरफ नज़र घुमाएंगे तो वो चीज़ें आपको मतलब एक जैसी नज़र आएंगी, जैसे भूल भुलैया में होती हैं। जैसे एक कमरे के 4 गेट होना या मतलब हर कमरे को एक दूसरे से मिलाते हुए बनाना, तो इस बात का सबूत करती है कि ये एक भूल भुलैया भी है, समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये रहस्यमय इमारत जिसे लोधी वंश के अंदर बनाया गया था आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।